संदीप माहेश्वरी जी की और विवेक बिंद्रा जी की ये जो फाइट हुई है, ये जो लड़ाई हुई है, क्या ये रियल है या स्क्रिप्टेड है? आज हम लोग बात करेंगे इसी टॉपिक के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, आपको पूरा देखना चाहिए। और अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा तो आपको पूरा माजरा समझ में आ जाएगा। ये विवाद हुआ क्यों, या डिस्प्यूट हुआ क्यों, इसकी वजह क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। संदीप माहेश्वरी जी ने अपने YouTube चैनल पे एक वीडियो डाला जिसमें उन्होंने लिखा स्कैम एक्सपोज्ड। संदीप जी ने अपने YouTube चैनल पे जो वीडियो डाला है उसमें दो लड़के ये बताते हैं कि उनके साथ धोखाधड़ी हुई है। उन्होंने इंडिया के एक जाने माने यूट्यूबर से एक कोर्स खरीदा। एक ने 50,000 रुपये पे किए इसके लिए, दूसरे ने 35,000 रुपये के आसपास पे किए इसके लिए। और उनको ये बताया गया कि इस कोर्स को लेने के बाद आपकी बिजनेस स्किल डेवलप हो जाएंगी और इंडिया के जो छोटे व्यापारी हैं, जो छोटे बिजनेसमैन हैं, उनकी आप हेल्प कर पाएंगे ग्रो करने में। उन दोनों लड़कों ने आगे ये बताया कि उनको इस कोर्स से कोई फ़ायदा नहीं हुआ, और जब उन्होंने पैसे मांगे तो उनको ये बोला गया कि पैसे तो वापस नहीं मिलते यहाँ से, लेकिन हाँ, अगर आप ये कोर्स आगे फर्दर सेल करते हैं तो आपको कमीशन ज़रूर मिलेगा। यानी कि उनका ये कहना था कि उन्हें सेल्समैन बना दिया गया। कोर्स उन्होंने ये सोच के ख़रीदा था कि इस कोर्स को करने के बाद उनकी बिजनेस स्किल डेवलप होगी और टर्न अराउंड कर पाएंगे वो अपने करियर में। उनका करियर बहुत ऊंचाइयां छुएगा, लेकिन ऐसा कुछ उनके साथ नहीं हुआ। संदीप जी ने ये वीडियो डाला, इसमें किसी का नाम नहीं लिया गया है। ये करीब 10 मिनट की ड्यूरेशन का वीडियो है। सारे विवाद की जड़ ये वीडियो ही है। इस वीडियो को डालने के बाद संदीप जी ने बताया कि उनको थ्रेट मिल रहे हैं लोगों से, इस वीडियो को डिलीट करने के लिए बोला जा रहा है और उनको धमकियां मिल रही हैं, क्योंकि इससे कुछ लोगों का नुकसान हो रहा है। जिन लोगों ने ये स्कैम किया है, जो ऐसे बिजनेस में है, वो उनको धमका रहे हैं। लेकिन इसी बीच बिंद्रा जी की एंट्री होती है पूरे एपिसोड में। संदीप माहेश्वरी जी कहते हैं कि बिंद्रा जी ने अपने एम्प्लॉयज़ भेजे, मेरे घर फ़ोन किया गया संदीप जी को और उनकी टीम को। संदीप जी का कहना है कि जब वीडियो में किसी का नाम नहीं लिया गया तो विवेक बिंद्रा जी कहाँ से बीच में आ गए, यानी कि कुछ दाल में काला है। इसका ये मतलब है कि विवेक बिंद्रा जी इस स्कैम में इन्वॉल्व हैं। अब ये विवाद बढ़ता जा रहा है। दोनों वीडियो बना के यूट्यूब पे डाल रहे हैं, कम्युनिटी पोस्ट कर रहे हैं, बता रहे हैं लोगों को कि इसमें किसकी गलती है। विवेक बिंद्रा जी कह रहे हैं कि इसमें कोई स्कैम नहीं हुआ है, ये सिंपल सा एक बिजनेस है। कुछ लोगों ने गलतियाँ की हैं, उनको निकाल दिया गया है, उनके खिलाफ एक्शन लिया गया है, लेकिन सिर्फ वो 0.5% लोग हैं, यानी कि 99.5% लोग ठीक हैं। ये कोई स्कैम नहीं है। दूसरी तरफ विवेक बिंद्रा जी संदीप जी के ऊपर आरोप लगाते हैं कि वो 100-200 रुपए की इमेज को, एक फ़ोटो को 20-20, 25-30, 35 हज़ार में बेचते हैं। तो क्या ये स्कैम नहीं है? तो दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। संदीप जी आगे बताते हैं कि विवेक बिंद्रा जी, उनकी टीम ने उन्हें धमकी दी है लीगल एक्शन के लिए, कि वो लीगल एक्शन लेंगे। तो बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। विवेक बिंद्रा जी का आरोप है कि संदीप जी बिजनेस गुरु बनना चाहते हैं, उनकी फील्ड में आना चाहते हैं, और इसलिए उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया में ऐड दिया था, जिस पे उन्होंने करीब 70-75 लाख रुपए ऐड पे खर्च किए। और उसके बाद वो लोगों से 9 लाख रुपए से लेकर 36 लाख रुपए तक क्लाइंट से चार्ज करते हैं बिजनेस के टिप्स देने के लिए, कि अगर आपको आपके बिजनेस में प्रॉब्लम आ रही है, आप ग्रो नहीं कर पा रहे हो, तो संदीप जी आपको हेल्प करेंगे। तो वो आरोप लगाते हैं कि संदीप जी भी चीटिंग कर रहे हैं लोगों के साथ, इतनी मोटी रकम ले रहे हैं। विवेक बिंद्रा जी का आगे ये कहना है कि संदीप जी ने बिजनेस सीरीज के नाम से यूट्यूब चैनल पे कुछ वीडियोस डाले, जिन पे व्यूज़ बहुत ज़्यादा नहीं आ रहे हैं, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख तक आ रहे हैं, जबकि उनके सब्सक्राइबर्स हैं करीब 3 करोड़ के आसपास। तो सब्सक्राइबर के कंपैरिजन में ये व्यूज़ बहुत कम है। तो संदीप जी जाने जाते हैं कुछ हटके करने के लिए। जो भेड़ चाल में सारे लोग कर रहे हैं, उनसे हटके कुछ करते हैं, तभी वो सक्सेस पाते हैं। यही उन्होंने यूट्यूब के चैनल में भी करके दिखाया है। इसी वजह से संदीप जी ने विवेक बिंद्रा जी को टारगेट किया है। अगर वो विवेक बिंद्रा जी को टारगेट करते हैं तो उनके व्यूज़ ऑटोमेटिकली आएंगे, उनका बिजनेस फ्लरिश करेगा, उनको यूट्यूब पे व्यूज़ भी मिलेंगे। और ऐसे बहुत सारे छोटे बिजनेसमैन जो स्ट्रगल कर रहे हैं अपने बिजनेस को ग्रो करने में, वो उनके पास आएंगे। तो विवेक बिंद्रा जी का ये आरोप है संदीप जी के ऊपर। हम सब जानते हैं विवेक बिंद्रा जी कंपनी का नाम है बड़ा बिजनेस। तो ये कंपनी उनके पिछले कई सालों से चल रही है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। हम सब जानते हैं ये दोनों लेजेंड हैं हमारी मोटिवेशनल इंडस्ट्री के, संदीप माहेश्वरी जी, विवेक बिंद्रा जी। कितने लोगों की इन्होंने हेल्प की है। जो लोग डिप्रेशन में थे,
या जिनका बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा था या जो सुसाइड करने की सोच रहे थे, ऐसे कितने ही लोगों की इन दोनों ने हेल्प की है। अब क्वेश्चन ये है कि इन दोनों में से सही कौन है और गलत कौन है। क्या संदीप जी जो आरोप लगा रहे हैं विवेक बिंद्रा जी के ऊपर वो सच हैं? उसके बदले में विवेक बिंद्रा जी संदीप माहेश्वरी जी के ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं क्या वो सच हैं? क्या सच्चाई क्या है? कौन सच है और कौन झूठ है? हम यहाँ पे इंडिपेंडेंट बात करेंगे क्योंकि ये दोनों ही लोग अपने आप को प्रूफ किए हैं इस इंडस्ट्री में। लोग इनकी पूजा करते हैं, इनके कितने सारे फॉलोअर्स हैं। करीब दोनों के अगर सब्सक्राइबर्स को मिला दिया जाए तो 5 करोड़ से ज़्यादा दोनों के सब्सक्राइबर्स हैं। तो आखिर सच्चाई क्या है? दोस्तों एक सिंपल सा क्वेश्चन ये आता है माइंड में कि संदीप जी जाने जाते हैं लंबे वीडियो बनाने के लिए, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट की ड्यूरेशन के वीडियो बनाते हैं। संदीप जी ने जो ये वीडियो बनाया था ये करीब 10 मिनट की ड्यूरेशन का था और विवेक बिंद्रा जी ये आरोप लगाते हैं कि ये वीडियो 1 घंटे से ज़्यादा की ड्यूरेशन का बना था। इसको एडिट करके 10 मिनट का बनाया गया क्योंकि कुछ लोगों ने वहाँ पे विवेक बिंद्रा जी के फेवर में भी बोला था, उसको वीडियो से हटा दिया गया। तो क्या सच्चाई है? अगर दोस्तों हम लोग तह तक जाएं तो जरा ये सोचें कि वो 2 लड़के जिन्होंने विवेक बिंद्रा जी को बोला है कि इनकी टीम ने और इनकी कंपनी ने इनके साथ चीट किया है, धोखा किया है, वो वहाँ कैसे पहुँचे? संदीप माहेश्वरी जी के उस शो में एक साथ कैसे पहुंचे? दूसरा, संदीप जी के डिस्कशन का वो टॉपिक कैसे सिलेक्ट हुआ, बिजनेस का या बिजनेस स्कैम, वो कैसे सिलेक्ट हुआ? वो प्री डिसाइडेड था कि ऑन स्पॉट डिसाइड होता है, संदीप जी डिसाइड करते हैं या वो ऑडियंस डिसाइड करती हैं? तो वो टॉपिक कहाँ से निकल के आया? वहाँ पे जो लोग मौजूद थे, जो ऑडियंस थी, उनसे पूछा जाए कि वहाँ पे क्या हुआ था। क्या उस दौरान जब ये वीडियो शूट हो रहा था विवेक बिंद्रा जी का नाम लिया गया था? ऐसा तो बहुत कम चांसेस हैं कि ये बात हो और विवेक बिंद्रा जी का नाम वो लोग ना लें, वो दोनों लड़के विवेक बिंद्रा जी का नाम ना लें, पॉसिबिलिटी बहुत कम है। ये ऑब्वियस सी बात है, जब ऐसी बात होगी तो पूछा जरूर जाएगा कि भाई वो कौन यूट्यूबर है या कौन वो इंसान है जिसने तुम्हें चीट किया है। हो सकता है विवेक बिंद्रा जी का नाम लिया गया हो वहाँ पे और एडिटिंग के दौरान उसको निकाल दिया गया हो। तो जो ऑडियंस थी उस वीडियो में उनसे बात करके ये थोड़ी सी पिक्चर और क्लियर हो सकती है। क्या क्या पॉइंट है हमारे कि ये वीडियो को टॉपिक कैसे डिसाइड हुआ, वो 2 लड़के वहाँ पे कैसे पहुँचे और ये कितने मिनट का वीडियो था, क्या विवेक बिंद्रा जी का वहाँ पे नाम आया था, और भी इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो अगर इन क्वेश्चंस का हमें आंसर मिल जाए तो सच्चाई बहुत हद तक हमारे सामने आ जाएगी। विवेक बिंद्रा जी का कहना है संदीप जी बिजनेस गुरु बनना चाहते हैं, वहाँ पे मोटा पैसा कमाना चाहते हैं और उनके सबसे तगड़े कॉम्पिटिटर हैं विवेक बिंद्रा जी, इसीलिए उन्होंने विवेक बिंद्रा जी को टारगेट किया है। अगर संदीप जी की बात की जाए, वो आरोप लगा रहे हैं विवेक बिंद्रा जी के ऊपर कि ये कोर्स सेल करते हैं, लोगों को चीट करते हैं। ये जो कोर्स 50,000 का सेल कर रहे हैं उसकी औकात 50 रुपए की भी नहीं है। तो क्या ये सच है? हम सब जानते हैं कि विवेक बिंद्रा जी के अलावा भी बहुत सारे लोग हैं जो अपना कोर्स सेल कर रहे हैं। तो कोर्स सेल करने में कोई बुराई नहीं है। अगर वहाँ पे आप एग्जिट ऑप्शन देते हैं कि अगर आपको कोर्स पसंद नहीं आया है आप अपने पैसे वापस ले सकते हैं, ये ऑप्शन है अगर आपके पास, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। और कहते हैं परचेजर बी वेयर, यानी कि क्रेता सावधान रहो। जब आप कोर्स खरीदते हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप देख लें कि उस कोर्स का कंटेंट क्या है, उससे आपको क्या फ़ायदा होने वाला है, वो आपके मतलब का है भी या नहीं, क्या जो आप कोर्स का प्राइस पे कर रहे हैं उतनी बर्थ का कोर्स है भी या नहीं। तो गलती यहाँ पे परचेजर की भी हो सकती है, आपने पूरा एनालिसिस क्यों नहीं किया। विवेक बिंद्रा जी के अलावा भी ना जाने कितने ऐसे लोग होंगे जो ऐसे कोर्स सेल कर रहे हैं। तो दोस्तों ये विवाद इन लोगों के बीच में बढ़ता जा रहा है, हम बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि ये विवाद आगे और बढ़े, ये यहीं थम जाना चाहिए, क्योंकि इन दोनों की वजह से ये कोर्स इंडस्ट्री बदनाम हो जाएगी। जो सीधे साधे लोग हैं, जो वास्तव में मदद कर रहे हैं लोगों की, जो कोर्स बेच रहे हैं, जिनके कोर्स बेचने से लोगों को फ़ायदा हो रहा है, उनके ऊपर भी लोग शक करेंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमारी इंडस्ट्री के किंग हैं, मोटिवेशनल इंडस्ट्री के ये किंग हैं, तो इन दोनों को मिलकर आपस में ये विवाद सुलझा लेना चाहिए। विवेक बिंद्रा जी रिक्वेस्ट कर रहे हैं संदीप जी से कि आप मुझे बुलाइए, मैं आपके मंच पे आता हूँ, आपका जो भी क्वेश्चन है मैं उसका जवाब देता हूँ। तो संदीप जी को विवेक बिंद्रा जी की इस रिक्वेस्ट को कंसिडर करना चाहिए। दोनों मिल जाएं, संदीप जी के ऑफिस में मिलें, विवेक बिंद्रा जी के ऑफिस मिलें, किसी इंडिपेंडेंट जगह पे मिलें या जैसे भी मिलें, इन दोनों को मिलकर ये डिस्प्यूट सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि इससे पूरी मोटिवेशनल इंडस्ट्री के ऊपर धब्बा लग रहा है। ऐसे बहुत सारे लोग जो कोर्स सेल कर रहे हैं, अब उनको भी लोग गलत निगाह से देखेंगे। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है दोनों से कि आप दोनों लोग मिल जाइए, आपके जो डिस्प्यूट हैं उनको सॉल्व कर लीजिए,
क्या गलत फहमी है, आप बात करके उसको ख़त्म कर सकते हैं। इसमें ही हम सबका फ़ायदा है। विवेक बिंद्रा जी के ऊपर FIR हो गई है अपनी पत्नी को मारने के इल्ज़ाम में। जब आपका टाइम खराब चलता है तो आप भले ऊँट पे क्यों ना बैठे हो, कुत्ता आपको फिर भी काट लेता है। आप दोनों से यही गुजारिश है कि आप इस विवाद को सुलझाइए। तो दोस्तों, अगर आपका कोई सुझाव है, कुछ आप कहना चाहते हैं तो कमेंट करके मुझे आप बता सकते हैं। कोई ऐसा पॉइंट जो मुझसे छूट गया है और आपको पता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, उनको भी पता चले कि सच्चाई क्या है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।